हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीच यू फॉर्म इन एचटीएमएल। फॉर्म में आज हम फॉर्म के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। ठीक है, फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है एक्शन। ठीक है, सॉरी, एक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, टाइटल, और टाइटल यहाँ पे दे देते हैं एकेडमिक। ठीक है, बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग में जो भी चीज़ होती है वो हमारी वेब पेज पे विजिबल होती है। ठीक है, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले फॉर्म। नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, एंड नेम इज इक्वल टू नेम एंड पासवर्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम क्या है इसका, पासवर्ड। ठीक है, अब इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म को डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं एचटीएमएल के फोल्डर में। किस नाम से, form.html से कर लेते हैं। चलो ठीक है, form.html। ठीक है, इसको form.html से सेव कर दिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप ओपन हो गया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, नेम पासवर्ड। ठीक है, इसमें एक सबमिट बटन और ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबमिट बटन ऐड कर लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारा सबमिट बटन आ गया। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा डालता हूँ, सर्वेश, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 और इसे सबमिट किया। तो ये देखिए आप जो है यहाँ पे कुछ पैरामीटर देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं form.html अंडर, ये देखिए सिंबल्स। ठीक है, इसके बाद नेम फिर इजिकल टू प्लस सर्वेश प्लस एंड पासवर्ड, जो भी मैंने पासवर्ड डाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सब चीज़ है मेरे को यहाँ पे शो करनी है, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है। ठीक है, तो ये जो हमारी है इसका मतलब कोई रिक्वेस्ट भेजी गई है। कहाँ से, यहाँ से कुछ हम कुछ भेज रहे हैं। देख लो आप, यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये कैसे जा रही है उसको देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे जा रही है अभी हमें नहीं पता, कहीं पे भी नहीं जा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम अब एक्शन टैग का। देखिए फॉर्म एक्शन जो है, फॉर्म एक्शन जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या करता है, वो एक्शन लेता है कि कहाँ पर ये चीज़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया, एक्शन का नाम ले दिया एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट जीएसपी। अब मैंने कहा जब फॉर्म ये चीज़ फिल हो तो फॉर्म एक्शन कहाँ पे ले, एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स डॉट जीएसपी पे। एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स डॉट जीएसपी पे क्या होगी, ये चीज़ हम नेम और पासवर्ड को वहाँ पे गेट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ये जो चीज़ें होती हैं ये सर्वर साइड पर गेट की जाती हैं। ठीक है, इनपुट कराएंगे और इनपुट गेट कहाँ पे होता है, सर्वर साइड पे। अब बट जाएगा कैसे सर्वर साइड पे, एक्शन के थ्रू। यहाँ पे एक्शन लिया गया कहाँ पे, एक्शन एम्प्लॉय डिटेल डॉट जीएसपी में। मतलब जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूँगा किस पे जाएगा, ये एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट जीएसपी पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस पे चला गया, देखते हैं इसे चेक करके। ठीक है, ये हमारा, सॉरी, यहाँ पे डालते हैं राहुल, पासवर्ड 1 2 3 4। ठीक है, सबमिट करते हैं और इसको काट देते हैं। अब ये सबमिट 1 2 3 4 चला गया। अब ये किस पे जाएगी रिक्वेस्ट, अगर हमारी फाइल होती तो हमारी जाती किस पे, एक्शन कौन सा था हमारा, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट जीएसपी, बट अभी हमारी एम्प्लॉय डॉट जीएसपी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक और एट्रीब्यूट्स है फॉर्म में, वो है मेथड। ठीक है, अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, गेट या पोस्ट। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, गेट और पोस्ट। मेनली ये होती हैं रिक्वेस्ट होती हैं। ठीक है, हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, किस टाइप की हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है या पोस्ट टाइप की। ठीक है, तो
अगर यूज करेंगे मेथड इज इक्वल टू गेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होती है गेट ही होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट होती है, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है गेट जाती है। अब गेट और पोस्ट दो वर्ड बनाए गए, दो मेथड बनाए गए, तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ होगा, बिल्कुल डिफरेंस है। गेट रिक्वेस्ट जो होती है हमारी वो कैसी होती है, वो विजिबल होती है, ठीक है, यूआरएल में विजिबल होती है, देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेट यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा गेट, जैसे सर्वेश 7878 जो भी है, ठीक है, सबमिट कर दिया। ये देखिए मेरी यहाँ पे नेम इक्वल टू सबमिट एंड पासवर्ड इक्वल टू 78 जो भी मैंने डाला है वो विजिबल है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, ठीक है, तो ये यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्फॉर्मेशन किसी को शो करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम अपना अकाउंट नंबर डालें तो क्या यहाँ पे शो करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए मेथड इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, इसको बैक कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं फिर से F5 से, ठीक है। F5 से इसको रिफ्रेश कर दिया, अब फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं F5 से रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। इस बार देखिए डिटेल किस पे जा रही है, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट जेएसपी पे, बट क्या पुरानी डिटेल आई, आपकी डिटेल शो कर रही है कि आपने क्या डाला, मैंने, और जबकि गेट में दिखा रहा था कि नेम इज इक्वल टू सर्वेश एंड पासवर्ड इक्वल टू जो भी है 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने जॉन डाला था और पासवर्ड डाला था, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट जो है काफ़ी हमारी क्या है, सिक्योर है, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंस है गेट एंड पोस्ट में, क्या है, गेट एंड पोस्ट में कुछ और भी डिफरेंस है। जैसे जो गेट रिक्वेस्ट होती है, फर्स्ट हमने देखा कि गेट रिक्वेस्ट जो है उसका यूआरएल विजिबल होता है, मतलब कोई भी उसे ओपन कर सकता है, ठीक है। एंड पोस्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, पोस्ट में हमें विजिबल नहीं होती। एंड नेक्स्ट हमारा ये है कि जो गेट रिक्वेस्ट होती है वो बुकमार्क हो जाती है, ठीक है, जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट बुकमार्क नहीं होती है। और गेट में जो है हम गेट के यूआरएल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हैं, ठीक है, हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हैं, हमारे पास हमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जबकि हमारे पास पोस्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डेटा का, जितनी चाहे हम उतनी डेटा भेज सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको फॉर्म टैग एक्शन एट्रीब्यूट एंड मेथड के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।